अस्सलाम वालेकुम। दिस इज रीड 3 यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एक इक्वेशंस गिवन है एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x+1। ठीक है। अब पहले पार्ट में क्या करें कि आपने ये टेबल जो है ना इसको कंप्लीट करना है। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास x की वैल्यूज गिवन है -1 से लेकर +4 तक। ठीक है। तो वन बाय वन आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यूज पुट करेंगे। तो x-1 बेटा यहाँ पर रखूंगा, x की जगह पर माइनस y=2 - 1 का होल स्क्वायर -5 - 1 +1। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास -2 + 5 + 1। तो y=-4। मैंने -1 रखा तो बेटा, अच्छा ये आपके पास यहाँ से देखो ये माइनस है तो वो -1 क्या हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से बेटा आपके पास y=8। y की वैल्यू बेटा हमारे पास 8 आ जाएगी। सिमिलरली आपने यहाँ पर x0 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो x0 रखने से आपके पास 2 0 का स्क्वायर -5 0 +1। तो y=, क्या हो जाएगा, 1। x0 रखने से y की वैल्यू 1 आ गई है। इसी तरह बेटा आपने क्या करना है, x को 1 रखेंगे तो y=2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 +1। तो बेटा यहाँ से आपके पास 2 - 5 + 1। तो y की वैल्यू बेटा यहाँ से आ जाएगी -2। तो x+1 रखने से y की वैल्यू -2 आ गई है। अब बेटा आपने क्या करना है, x2 रखना है। तो y=2 × 2 का होल स्क्वायर -5 × 2 + 1। तो y=2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 टाइम करेंगे तो 8 हो जाएगा -10 + 1। तो y=-1। तो यहाँ से बेटा वैल्यू आ गई -1। इसी तरह आप बेटा 3 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी, और 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 13 आ जाएगी। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है। तो हमने इस ये जो आपके पास टेबल है इसकी वैल्यूज को यूज करना है x और y की। ठीक है। और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, टेबल जो है ना वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल सेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है। तो वो आपने ज़रूर एग्जाम में भी बताना होता है। ठीक है, कि आपने क्या स्केलिंग की हुई है। तो एक्स एक्सिस पर बेटा एक्स की वैल्यू देखिए हमारे पास -1 से लेकर 4 तक है। अगर एक्स एक्सिस पर मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, लेट्स 2 सेंटीमीटर जो है ना, अगर मैं रिप्रेजेंट करवाता हूँ 1 यूनिट। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर मेरे पास बेटा 1 यूनिट। और वाई एक्सिस पर ये देखो आपके पास 13 तक है। ठीक है। तो अगर वाई एक्सिस पर मैं 1 सेंटीमीटर को, क्योंकि ज़्यादा है तो 1 सेंटीमीटर को मैं रिप्रेजेंट करवाऊँ 1 यूनिट। ठीक है, करवाऊंगा। तो अब देखिए बेटा हमारे पास 2 सेंटीमीटर का मतलब है कि यहाँ पर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4 एंड 5। इसी तरह नेगेटिव में क्या हो जाएगा, -1 और -2। और इधर आपके पास बेटा हमने 1 किया हुआ है तो ये हो जाएगा -1, -2, और ये नीचे हो गया यहाँ पर -3। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और
ये हो जाएगा 13। तो नजर नहीं आता, इसी को लेकर चलते हैं। अच्छा जी, अब बेटा आपने क्या करना है, पहले पॉइंट हमारे पास है -1 और 8, एक्स की वैल्यू -1 है और वाई क्या है 8। तो बेटा ये पॉइंट हमारे पास आएगा। ठीक है। दूसरी वैल्यू आपके पास एक्स, दूसरा पॉइंट जो है ना वो x0 है, y1, तो बेटा ये पॉइंट आएगा यहाँ पर, x0 है, y क्या है 1। तीसरा पॉइंट x1, y-2, तो बेटा वो ये पॉइंट आपके पास आएगा। तीसरा पॉइंट x2, y-1, तो बेटा वो ये पॉइंट होगा यहाँ पर, x2 है और y-1 है। तीसरा पॉइंट x3, y4, तो x3 और y4, तो ये पॉइंट बेटा आपके पास होगा। और लास्ट वाला जो पॉइंट हमारे पास आएगा x4, y13, तो बेटा वो आपके पास ये पॉइंट होगा। ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, मिलाना है। तो देखो बेटा, आपने थोड़ा सा इसको कर्व टाइप से लेके चलना है। ठीक है। ठीक है। तो आपने इन पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, मिला लेना है। यहाँ से आपके पास नीचे आएंगे, ये आपके पास 2 है। यहाँ से आपके पास दोबारा जो है ना वो थोड़ा सा कर्व करके ऊपर की तरफ आपने जाना है। ठीक है। और इस पॉइंट से आपने देखो बेटा इसको करेंगे पास आउट। ठीक है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है बेटा आपके पास, उससे भी आपने क्या करना है इसको। ठीक है। तो ये बेटा बेटा हमारे पास ग्राफ बन गया। ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि आपने जो ये इक्वेशन है इसका सोल्यूशन निकालें। तो अब देखिए यहाँ पर y की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 0 इस इक्वेशन में। अगर इस इक्वेशन कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने ग्राफिकली बताना होता है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ठीक है, ग्राफ ड्रा कर ले, आपने बताना है ग्राफिकली। तो बेटा ग्राफिकली का मतलब ये है कि हमारे पास ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो बस आपने वहां पर एक्स की वैल्यूज बतानी हुई है। तो बेटा एक पॉइंट मेरे पास ये है जहां पर कट कर रहा है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, और एक पॉइंट ये है। तो थर्ड पार्ट में देखें, यहाँ पर देखें ये आपके पास है +1। तो इसको देखोगे ये आपके पास बेटा एक्स की वैल्यू होगी 0.2 r या 0.3। ठीक है। इतनी वेरिएशन आपके पास मार्किंग स्कीम में भी होती है। और दूसरी वैल्यू बेटा आपके पास देखें यहाँ पर, ये 2 पॉइंट, आपके पास 2.23 होगा देखें, या 2.24 होगा। ठीक है। तो इसको आप लिख सकते 2.23 r, 2.24। और इसको बेटा आप 2.2 भी लिखेंगे तो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपने ग्राफ को खुद ड्रा किया हुआ है। तो इतनी आपके पास जो है ना वो वेरिएशन जो है ना क्वेश्चन आंसर में वो होती है। ठीक है।